सब कुछ भगवान बने हुए हैं, और सर्वम च मयि पश्यति, सब में भगवान हैं। ये दो दृष्टि, सब भगवान में है और सब में भगवान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान वासुदेव की ही वासना से ये त्रिभुवन प्रकट हुआ है, और जो त्रिभुवन प्रकट हुआ है वो स्वयं वासुदेव ही है। ऐसे भगवान वासुदेव को नमस्कार है। सर्वम च मयि पश्यति, जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को भगवान के अंतर्गत देखता है। जैसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान जब विश्व रूप दिखाया तो कहते हैं कि देख अर्जुन, यही कष्टम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे। देखो मेरी देह के एक अंश में पूरा चराचर विश्व विराजमान है। इतने विराट भगवान, इतने छोटे हैं भगवान कि चींटी के हृदय में भी आराम से शयन करते हैं, और इतने बड़े हैं कि पूरे अनंत ब्रह्मांड भगवान में वास करते हैं। सब में भगवान वास करते हैं और सब भगवान में वास करते हैं। ये ज्ञान होता है निष्पाप हृदय में। जब भजन करते करते हृदय निष्पाप हो जाता है तब अर्जुन भी कह रहे कि प्रभु मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूं। पश्यामि देवास तव देव देहे सर्वास तथा भूत विशेष संघान। संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्त मने कधा। तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप देखा। ऐसे ही भक्त देखने सुनने समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है, उसे भगवत स्वरूप ही देखता है। जो ऐसा देखता है सब में भगवान को और सबको भगवान में, तस्याहम न प्रणश्यामि। भक्त जब सब जगह भगवान को देखता है तो भगवान कह रहे फिर मैं उसके सामने छुपता नहीं हूं। कहां छिपूं, किससे छिपूं? इसलिए मैं भक्त के लिए सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता हूं। तभी तो गोपीजन कह रहे कि कोई दूसरा है क्या? जित देखूं तित श्याममयी है। हम तो देखते हैं जिधर हमारा श्याम सुंदर ही दिखाई देता है। सब कुछ आकाश से लेकर नीचे जो भी चराचर देखती हूं सब श्याम सुंदर। भगवान कह रहे मैं उसके सामने भी अदृश्य नहीं होता, उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी हर समय भक्त के समीप रहते हैं। भगवान भी जैसे, ये भगवान का एक व्रत है, आप जैसे भजोगे वैसे वो भजेंगे। जब वो सर्वत्र भगवान को देखता है तो भगवान सर्वत्र उसके साथ रहते हैं। भगवान कभी भक्त से अदृश्य ही नहीं होते, अलग ही नहीं होते। भगवान का ये नियम है कि जो जिस प्रकार भगवान की शरण लेता है, भजन करता है, उसी प्रकार भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तात्पर्य है कि भक्त सब कुछ भूलकर केवल भगवान में तन्मय होकर सर्वत्र भगवान को देख रहा है तो सब कुछ भूलकर भगवान उसी के पीछे पीछे घूमते हैं, उसके साथ साथ घूमते हैं। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। भगवान भक्त से घुल मिल जाते हैं, भगवान बात करते हैं, भगवान खेलते हैं, भगवान हंसते हैं। केवल दर्शन ही नहीं, भजन बढ़ाओ। जितना अधिक भजन करोगे पहले तो पाप नष्ट होगा, जलन पैदा होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई सुख अनुभव में नहीं आएगा। जब पाप नष्ट हो जाएंगे तब आनंद का अनुभव होगा। लेकिन नए पाप ना होने पावे, मनोरंजन ना होने पावे, बहुत सावधानी की जरूरत है। नहीं तो हाथी का स्नान भजन होगा। हाथी का स्नान, हाथी को खूब नहाया धुलाया, सूंड से धुल लिया, ऊपर डाल लिया। अब दिन भर माला चलाए और शाम के पाप कर बैठे, मनोरंजन कर बैठे, सब खत्म। जो आपका अध्यात्म भाव बढ़ने वाला तो फिर वहीं दब गया। फिर दिन भर भजन करो, फिर पाप कर लो। 50 वर्ष ऐसे हो जाते हैं और उसे आत्मानंद का, भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। श्री भगवान कहते हैं जो सर्वत्र मुझे देखता है, जो सब में मुझे देखता है और मेरे में सबको देखता है, वो उसकी दृष्टि से मैं कभी ओझल नहीं होता और मेरी दृष्टि से वो कभी ओझल नहीं होता। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः
सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। एकत्व मास्थिता। भगवान ने बताया कि जो मेरे को सब में और सबको मेरे में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, उसकी दृष्टि में होता हूं। और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, मेरी वो दृष्टि में रहता है। अदृश्य क्यों नहीं होता? कारण कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई और मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है। भगवान में अत्यधिक प्रेम होने से माया का पर्दा फट गया। अब जिधर देखे श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम के सिवा कुछ अनुभव में ही नहीं आता। इसीलिए प्रेमी जन कहने लगते प्रिय मूर्ति नयनन बसे। ऐसा लगता है पुतरी ही बदल गई, श्यामा श्याम पुतरी बन गई। तो जिधर वो देखता है श्यामा श्याम नजर आता है। भक्त की, सिद्ध भक्त की ऐसी स्थिति होती है, साधक को मान्यता करनी पड़ती, मानना पड़ता है। सब में श्यामा श्याम है, सब में प्रभु है, ऐसा मानकर बर्ताव करो। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति। सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण है। ये चराचर जगत भगवत स्वरूप है। यही सच्चा भजन है। बिना इस स्थिति को प्राप्त हुए निकुंज में प्रवेश नहीं होता। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे। जो क्रूर है, पापी हैं, जो संभाषण करने योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है, वो भी सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे स्वाराध्य परम बुद्धि मेरी हो गई कि श्री राधा वल्लभ लाल ही सब हैं। चाहे वो क्रूर हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे पापी हो, चाहे नीच हो, चाहे संभाषण योग्य ना हो, देखने योग्य ना हो, छूने योग्य ना हो। ये हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। ये कोई ना सोचे कि ये तो मेरे संप्रदाय की बात नहीं, गीता सबके संप्रदाय की है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत वाणी गीता और भागवत जब तक नहीं सुनोगे तब तक निकुंज की बात पहुंचने की समझ में ही नहीं आएगी। सर्वभूत स्थितम। भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित है ऐसी बात नहीं, अप्राणियों में भी। देखो अपने लोग तो अप्राणी की उपासना करके भगवान की प्राप्ति कर ले। अप्राणी पत्थर, पाषाण, पाषाण की ही तो मूर्ति बनती है। अप्राणी ही तो है। पाषाण कोई प्राणी है क्या? कोई चल। काष्ठ अप्राणी ही तो है, सूखा हुआ काष्ठ। अष्ट धातु अप्राणी ही तो है, सोना चांदी ये सब अप्राणी ही तो है। लेकिन इनकी मूर्ति बनाकर भावना की तो भगवान की प्राप्ति हो गई। प्राणी में ही भगवान नहीं, अप्राणी में भी भगवान है। जैसे नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव अप्राणी खंभा से हुआ। खंभा कोई प्राणी है क्या? जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु से परम चैतन्य सच्चिदानंद भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हो गया। क्योंकि प्रहलाद जी ऐसे भक्त थे जो सर्वत्र भगवान को देखने वाले थे। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंभे में तेरा हरि है? हाँ। जे भी घूंसे का प्रहार किया, खंभा फट गया और विकराल रूप से भगवान प्रकाशित हो गए। क्योंकि सर्वत्र भगवान है। सर्वभूत स्थितम। भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं। भगवान केवल प्राणियों में स्थित नहीं, प्रत्युत संसार के कण कण में परिपूर्ण रूप से स्थित है। जैसे सोने के आभूषण सोने से ही बनते हैं, सोना ही उसमें स्थित रहता है और बाद में आभूषण बिगड़कर सोना ही बनता है। ऐसे ही सब समय देखने वाला सोना ही देखता है, आभूषण नहीं देखता है। ये सब सोना ही है। ऐसे ही स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये सब स्वयं भगवान बने हुए हैं। स्वयं भगवान। सर्वथा वर्तमानो पिसयोगी मयि वर्तते। वो शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सभी क्रियाएं करते हुए मेरे में ही बरतता है। भगवान का सतत स्मरण, भगवत स्वरूप में स्थित होकर वो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, बैठ रहा है, शौच हो रहा है, स्नान कर, सारी क्रियाएं भगवत स्वरूप में स्थित होकर वो मेरे में ही रहता। सर्वथा वर्तमानो पिसयोगी मयि वर्तते। भगवान कह रहे हैं सर्वथा वर्तमानोपि। बर्ताव करता है वर्तमान में भगवत स्वरूप में स्थित होकर। जो भी क्रियाएं कर रहा है वो भगवान में स्थित होकर। कारण
कि जब उसकी दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रही, तो वो जो कुछ बर्ताव कर रहा है वो कहां करेगा? श्री भगवान में। वो सब बर्ताव श्री भगवान में, मेरे में ही सब कुछ करता है। आत्मोपमेन सर्वत्र, सर्वत्र, सर्वत्र का सब जब तक समाधान नहीं हो जाएगा तब तक साधक राग द्वेष करता रहता है, लड़ाई झगड़ा करता। अरे अपने प्रभु से लड़ाई झगड़ा, सब में प्रभु, अपने प्रभु को गाली दे रहे हो, अपने प्रभु के प्रति द्वेष। जब शास्त्र कह रहा है और स्वयं भगवान कह रहे हैं, ये भगवान की वाणी है, ऋषि मुनि जो कहते हैं वो भगवान जो अनुभव कराते हैं, यहां तो स्वयं भगवान कह रहे हैं सब में भगवान हो। आप भगवान की आराधना करते हो, लड़ाई झगड़ा करोगे, भगवान की प्राप्ति होगी। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है, तो उसके शरीर के किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो तो यही कहता है कि मुझे दर्द है, जबकि वो हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, लेकिन वो अनुभव करता है मुझे दर्द है, क्योंकि वो पूरे शरीर में मैं का संचार कर चुका है, मैं, यद्यपि है नहीं। जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर को प्यार करता है, कहीं भी चोट लगे तो सीधे उसको चोट लगती है, ऐसे ही सब प्राणियों में प्यार, चराचर जगत में सब दूसरे को, पर दुख द्रवै सो संत पुनीता, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो गया। जैसे अपने हाथ में पीड़ा तो अपनी पीड़ा, ऐसे दूसरे को पीड़ा तो अपनी पीड़ा। सब में भगवान विराजमान है, सब में प्रभु विराजमान है, और प्रभु हमारे प्राण प्यारे हैं, तो मेरे प्रभु को कष्ट है, मेरे प्रभु, ऐसी भावना। प्राणियों में भगवान को समान देखने वाला भक्त सभी प्राणियों का समान रूप से सुख चाहता है। इसलिए हमारा धर्म जो हित धर्म है वो प्रधान वृत्ति रखता है, सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम। सबसे निष्काम भाव स्वयं रखकर, स्वयं से कोई चाह नहीं, लेकिन उसके सुख देने की भावना है, यह हमारा धर्म है। नाम वाणी में निरंतर चित्त लगा हुआ है, सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम। या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। या तो नाम जब चल रहा है, या चतुरासी जी चल रही, वाणी जी चल रही है, और व्यवहार में सबको सुख देने की भावना। किसी भी संप्रदाय में किसी भी भाव से यदि जगत से मुक्त होना चाहते हो तो सब में भगवान को देखना है, सबको सुख देने की भावना रखनी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को सुख देने के बराबर कोई धर्म नहीं है। उसके सामने कोई प्राणी दुखी आ जाए तो उसको ऐसा दुख होता है कि जैसे अपने शरीर में पीड़ा हो, अपने शरीर में पीड़ा हो तो लगता है कैसे दुख दूर करूं, अब कोई उपाय नहीं है तो पीड़ा युक्त हो गया। ऐसे ही दूसरे के दुख को देखकर हे भगवान मैं कैसे इसके दुख को दूर करूं, क्या उपाय करूं ये दुख निवृत्त हो जाए। अब उसको उपाय नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए खुद दुखी हो रहा है। दूसरे के दुख से दुखी हो जाना ये महान संत का लक्षण है। पर दुख द्रवैषु संत पुनीता, यही भगवान के प्रेमी भक्त का लक्षण है। सर्वत्र कहने का तात्पर्य है उसके द्वारा वर्ण आश्रम देश भेद संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति स्वाभाविक चेष्टा, पशु पक्षी वृक्ष लता स्थावर जंगम सभी प्राणियों की भी समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा, साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का स्वाभाविक उद्योग। यह केवल भारत में ही है, ये भारत भूमि परम पवित्र है। यहाँ कीड़ा मकोड़ों की भी सुरक्षा की बात कही गई कि सब में पशु पक्षी सब में, और बाहर तो भक्षण करते हैं, यही आहार करते हैं, पशु पक्षियों का आहार करते हैं, कीड़े मकूड़े का आहार करते हैं, गाय भैंस सुअर कुत्ता पशु कुछ नहीं बच रहा, सब काट काट के खा रहे हैं। ये केवल भारत पवित्र देश है, इसमें जो दूषण आया है ये दूसरे देशों का अनुकरण करने से गंदी बातें आई हैं। ये परम पवित्र महान धार्मिक महान तपस्वियों का देश है भारत। देखो यहाँ क्या उपदेश भगवान अवतार लेकर कह रहे हैं, समस्त प्राणियों को सुख पहुंचाना, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो कीट हो पतिंगा हो वृक्ष हो, किसी को नहीं कष्ट देना, सबको सुख पहुंचाना। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी अंगों में जैसे भेद दृष्टि रहती है, रहना भी चाहिए।
जैसे हाथ का काम पैर से नहीं किया जा सकता, अगर हाथ को हाथ छू जाए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मलमूत्र के अंगों को छू जाए तो फिर हाथ रज लगा के धोने की आवश्यकता होती है। ऐसे हम व्यवहार तो करेंगे सब में भगवत भाव, लेकिन ये व्यवहार इसमें अंतर रहेगा। ऐसा नहीं, सब में भगवत दर्शन करना है, पर बर्ताव यथा योग्य करना है। जैसे अपने हाथ से ही अपना हाथ छू जाए तो धोने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने ही हाथ से मलमूत्र के द्वार छू जाए तो धोने की आवश्यकता होती। ये परम पवित्र बुद्धि होती है। उसमें ये नहीं देखा जा सकता कि यार ये तो समदर्शी नहीं है क्योंकि ये तो ऐसा बर्ताव करता है। शास्त्र आदेश करता है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार हो। बिल्कुल पक्का समझ लो, जब तक शास्त्र के अनुसार नहीं चलोगे सिद्ध नहीं हो सकते, भगवत प्राप्त नहीं हो सकते। पक्का, ये हमारा अनुभव है। एक शब्द भी शास्त्र के विरुद्ध अगर जीवन में है तो लड़खड़ा के तुम्हें मुंह भरा गिराएगा, और जब वो छोड़ोगे तब ऊपर चढ़ोगे। स्थिति बाय स्थिति अगर बढ़ना है तो शास्त्र की एक भी आज्ञा का उल्लंघन न हो, संत सदगुरुदेव की एक भी बात का उल्लंघन ना हो तो आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ सकते हो। नहीं खाओ पियो मौज करो, अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना कठिन है। ऐसे ही शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके दुख में समान भाव रखते हुए भी स्पर्श अस्पर्श का ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिए। किसी के प्रति किंचन मात्र भी घृणा की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। सब में भगवान है। जैसे अपने शरीर के पवित्र पवित्र अंगों की रक्षा करने में, उनको सुख पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखते, फिर भी पवित्र और अपवित्र की दृष्टि से जब अपवित्र स्थानों को अपने शरीर के छूते हैं तो पवित्र करते हैं। ऐसे हम व्यवहार में रहें। सुखम व यदि वा दुखम, अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख में समान रहने का तात्पर्य ये नहीं कि दूसरों के शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में भी आ जाए, ऐसा नहीं है। अपने को उसकी पीड़ा का अनुभव होने लगा, कैसे इसका दुख दूर करूं, हे भगवान क्या करूं, ये दुखी है, इसका दुख कैसे निवृत्त करूं। अगर ऐसी क्षमता आ जाए, भगवान की प्राप्ति, और भगवान की प्राप्ति होने पर ऐसी क्षमता आ जाती है। जैसे शरीर में आसक्त अज्ञानी पुरुष शरीर में पीड़ा होने पर उस पीड़ा को दूर करने में और सुख पहुंचाने में उसकी जैसी चेष्टा होती है, ऐसी ही तत्परता भक्त को होती है। जब किसी को दुखी देखा तो प्रयासरत हो गया, क्या करूं, इसका दुख कैसे दूर करूं। श्री भगवान कहते हैं निरंतर भगवान का सुमिरन करते हुए सब में भगवान को देखो, सबको भगवान में देखो, और सबसे व्यवहार ऐसा करो कि हमारे द्वारा सुख पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे। जो भक्त सर्वत्र भगवान को देखता है, ये साधक को अकल लड़ानी पड़ती है कि सब में भगवान है, लेकिन जो भजन करते हुए निष्पाप हो गया है, भगवत प्राप्त हो गया है, उसको सब देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारा जगत भगवान का स्वरूप। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति घटना सब में श्री भगवान को देखता है। यो माम पश्यति, माम माने भगवान अपने आप को कह रहे हैं, जो मेरे को सर्वत्र देखता है। जैसे ब्रह्मा जी जब बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए, दसम स्कंद भागवत में लीला आती है, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं बछड़े बने, ग्वाल बाल बने। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेत बने, सिंगी बने, बांसुरी बने, वस्त्र बने, आभूषण बने, स्वयं सच्चिदानंद भगवान। यावत वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्र आदिकम, यावत दृष्टि विषाण वेणुदल सिज्ञात विभूषांबरम, यावत शील गुणाभिधा कृतिवयो, यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजहा सर्वस्वरूपो बभू। वे बालक बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे बड़े शरीर थे, जिसके जैसे रूप रंग सांवला गोरा हाव भाव,
जिनके पास जितनी छड़ी, सींग, बांसुरी, पत्ते, छीके, वस्त्र, आभूषण, शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप, अवस्था, सब कुछ श्री कृष्ण बन गए।